बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 18 सितंबर 2025। अच्छा जी, कल और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपको कि महंगा सोना फ़ौरन बेच दे। आप में से बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए हुए थे और बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स भी किए हुए थे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज हम बात करेंगे गोल्ड मार्केट की सबसे बड़ी खबर के ऊपर। ठीक है, कल फेडरल रिज़र्व ने अपना फैसला सुनाया जी, हम 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कर रहे हैं। और ये फैसला मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबकी नज़र पॉवेल के लफ्ज़ों पर थी कि अब सवाल ये है कि गोल्ड $3700 के ऊपर जाएगा या $3600 के नीचे टूटेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे तर्जीहे के साथ सारी चीज़ें सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँगा जो आपको याद रखनी है। अच्छा, फेड का फैसला 25 बीपीएस कट, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। कल रात फेड ने पॉलिसी रेट 0.25% कट किया। ये वही था जो मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी और इसका ऑलरेडी मार्केट के ऊपर असर हो चुका था, इसीलिए फ़ौरन कोई शॉक इफेक्ट नहीं आया। पॉवेल ने कहा जी महंगाई का प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में है और जॉब मार्केट थोड़ी सी सॉफ्ट है। यानी टोन क्लियर थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो और रेट कट्स भी किए जाएंगे। मतलब पावल का अंदाज़ा डॉविश था, यानी फेड अब ग्रोथ को सपोर्ट करने के मूड में है। दूसरा, पावल ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पावल की जो टोन थी वो हॉकिश थी या डॉविश, यानी पावल आगे रेट कट करेगा या नहीं। पावल के लफ्ज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था। अब उसने जो डॉविश इशारे दिए ना, पावल ने कहा जी कोई अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन हमारे एक्सेलरेट होता है तो हम और रेट कट्स करने के लिए रेडी हैं। मतलब फेड अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और मार्केट को सिग्नल दिया कि अगले कुछ महीनों में 2 और कट्स हो सकते हैं। हॉकिश भी उसने साथ में कहा जी। पावल ने एक पॉइंट पे ये भी कहा कि हम इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब अगर प्राइस प्रेशर वापस आता है तो फेड रुक भी सकता है, लेकिन ओवरऑल पावल का लहजा डॉविश था। इस वजह से लॉन्ग टर्म में गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। अब गोल्ड का रिएक्शन क्या है फेड कट के बाद? फैसले के फ़ौरन बाद गोल्ड ने ऊपर मूव किया, लेकिन $3700 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया। डॉलर इंडेक्स ने हल्का सा रिकवरी किया जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जाने से रुक गया। अब टेक्निकल लेवल क्या है जी? इमीडिएट सपोर्ट है 3645 और 3633। नेक्स्ट इसकी सपोर्ट है 3610 और $3600। अब सपोर्ट जोन जो मार्केट के हैं वो है 3560, 3550। अगर ये टूट गया तो $3500 का सपोर्ट भी टेस्ट होगा। अपसाइड के ऊपर देखें तो $3700 साइकोलॉजिकल मार्क है। ब्रेक हुआ तो 3725, 3750। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर गोल्ड $3600 तक गिर सकता है, लेकिन ये हर गिरावट जो है वो एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगी। तो आपने ये जहन में रखना है फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिक्स को। यूएस रिटेल सेल 0.6% का स्ट्रॉन्ग डाटा आया जो दिखाता है कि कंज्यूमर्स अभी एक्टिव हैं। लेबर मार्केट थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, इसलिए फेड को कट करना पड़ा। रशियन यूक्रेन वॉर को देखें तो यूक्रेन ने रशिया के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है। इसराइल और गजा कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो इसराइल ने ग्राउंड असॉल्ट स्टार्ट कर दिया, सेफ हेवन डिमांड को और बूस्ट मिला है और ये सारी चीज़ें गोल्ड के लिए नीचे गिरने के चांस को लिमिट कर रही हैं। यानी ओवरऑल गोल्ड जो है वो बुलिश है। पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए समझ ले जी, देखो भाई सिंपल सी बात है, जब फेड रेट कट करता है तो डॉलर वीक होता है और गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस कट को एक्सपेक्ट कर रही थी और ऑलरेडी ऊपर जा चुकी थी, इसलिए गोल्ड में अभी थोड़ा सा हमें पुल बैक दिख रहा है। पाकिस्तान की लोकल मार्केट में इसका असर बराह रास्त हुआ है। अगर डॉलर नीचे आता है और गोल्ड ऊपर जाता है तो लोकल रेट्स हाई रहेंगे। आम आदमी के लिए गोल्ड महंगा ही रहता है, चाहे छोटी सी करेक्शन ही क्यों ना आए। तो मार्केट में इस वक्त कल फेड ने 25 बीपीएस कट कर दिया, लेकिन ऑलरेडी मार्केट उस प्राइस को प्राइसिंग कर चुका था और रेट आपका आ गया जी ऊपर। अब 3700 ब्रेक हुआ तो नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो आपने ये करना है, आप में से जो लोग भी फिजिकल गोल्ड को होल्ड करके बैठे हुए हैं अभी राइट नाउ, आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें क्योंकि आलमी मंडी के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। तो आप भी प्रॉफिट टेकिंग करें। हम में से बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि हम खुद प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते और मार्केट जब ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग का टाइम हमसे छीन लेती है फिर हम प्रॉफिट टेकिंग शुरू करने लग जाते हैं या हम ये वेट करना शुरू हो जाते हैं जी मार्केट अब ऊपर आए हम यहाँ से निकले। तो जो प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है वो आप करें,
बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो खैरियत से मैंने तो सिग्नल दिया था, जो हमने ग्रुप बनाया उसमें तो मैंने क्लियरली सिग्नल दे दिया था कल ही कि 30% सेल कर दें, 10% हमने पहले सेल किया था, 40 और 20% मैंने आज का वीडियो के अंदर भी मैंने यही कहा था। अब तक मेरी कॉल्स के ऊपर 60% आपका प्रॉफिट टेक होना चाहिए, 40% अपने पास रखें, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके सेल करें, फिर मौका देखेंगे कहाँ से मार्केट अपना स्पॉट बनाता है, कंफर्म भी हो जाएगा, वहाँ से इंशाल्लाह दोबारा मार्केट में हम एंट्री करेंगे। इसी तरह हम ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी आपको बताते हैं कहाँ से आपको बाय एंट्री लेनी, कहाँ से। कल हमने 37.8 से सेल एंट्री ली और ऑलमोस्ट 500 पिप की हमने की। अब 36.70 के ऊपर हमने दोबारा सेल लिया, उसको क्लोज किया 36.40 के ऊपर, 300 पिप ये था। टोटल कल 800 पिप का एंट्री हिट हुआ। और 0.5 के ऊपर भी अगर आपने 0.05 के ऊपर भी एंट्री लिया हो तो 800 पिप आपका बनता है ऑलमोस्ट $300, करीबन $400। ठीक है, तो $400 का प्रॉफिट आपको एक दिन में होता है जब इस तरह का कोई डाटा था। नॉर्मली आप $150 कमा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको फंडामेंटल और एनालिसिस का पता हो तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अगर आप में से कोई बंदा हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, वो हमारा पेड ग्रुप है, उसके लिए आपको हमारी लाइफ टाइम सर्विसेज चार्जेस पे करना है। और अकाउंट हैंडलिंग के लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आपके फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।